नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता जैन और मैं आज के इस वीडियो में आपके सामने एआई प्रोजेक्ट साइकिल की मॉडलिंग स्टेज को डिटेल से समझाने वाली हूँ। इससे पहले के जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल का क्विक रिवीजन समझाया था, बट मॉडलिंग स्टेज के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो इसलिए इस मॉडलिंग स्टेज को आज हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एआई मॉडल्स जो होता है, जैसे मॉडलिंग स्टेज में हम एल्गोरिथम्स सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्या पैटर्न यूज़ करना है, कौन सी मेथड यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एआई मॉडल्स दो टाइप के दिख रहे हैं, लर्निंग बेस्ड एंड रूल बेस्ड अप्रोच। लर्निंग बेस्ड अप्रोच में दो टाइप्स होते हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो इस एल्गो में अब हम ये देखेंगे कि मशीन लर्निंग किस तरीके से काम करती है। स्क्रीन पर शो हो रहा मशीन लर्निंग का ये चार्ट आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर मशीन लर्निंग एल्गो दो तरीके से यूज़ की जाती है, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम एंड अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या होती है। तो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में आप देख रहे हैं रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, दो मेथड्स यूज़ की जाती हैं, एंड अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड में क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन को यूज़ किया जाता है। इनका आगे हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो रिग्रेशन है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के फॉर्म में बताया गया है। सुपरवाइज लर्निंग में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो डेटा होता है वो लेबल्ड फॉर्म में यूज़ होता है। मतलब आप जो भी मशीन को जब इंस्ट्रक्शन देंगे या जो भी आप पैटर्न्स या इमेजेस प्रोवाइड करेंगे तो वो लेबल के फॉर्म में शो होगा, उस इमेज का लेबल शो होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, पिक्चर में डायग्राम भी शो हो रहा है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन का, तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल में आप देख सकते हैं अनलेबल्ड डेटा को यूज़ किया जाता है। मतलब आप जो भी डेटा मशीन को प्रोवाइड करेंगे वो अनलेबल्ड होगा, उसमें कोई लेबल नहीं होगा। मशीन खुद से वहाँ लर्न करते हुए डेटा को फाइंड आउट करेगी और आपको रिजल्ट शो करेगी। जो अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल है उसमें क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन दो मेथड्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और मेथड होती है जिसे हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, जिसमें रिवॉर्ड्स के फॉर्म में काम किया जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन, इनके डायग्राम्स को आप बहुत अच्छे से देख लें। एग्जाम में इस पर बेस्ड भी आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकता है। आगे की नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने रूल बेस्ड अप्रोच को बताया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बनानास और ऑरेंज हैं, इसे हम मशीन में ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें बनानास एंड ऑरेंज के नीचे आप देखिए बनानास और ऑरेंज लेबल लगा हुआ है। दैट मीन्स रूल बेस्ड अप्रोच में लेबल डेटा सेट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप मशीन को यदि कोई इमेज प्रोवाइड करेंगे तो मशीन आपको आउटपुट देगी कि मशीन आइडेंटिफाइज दिस इमेज इज ऑरेंज। तो दैट मीन्स ये बताया जा रहा है कि रूल बेस्ड अप्रोच में मशीन को हम रूल्स प्रोवाइड करेंगे लेबल डेटा के फॉर्म में। नेक्स्ट इमेज में लर्निंग बेस्ड अप्रोच में आप देख सकते हैं कि लर्निंग बेस्ड अप्रोच में लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा सेट दोनों टाइप का यूज़ होता है। यहाँ पर इस इमेज में मशीन को यदि हम ये इमेज देते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट मशीन शो करेगी खुद से लर्न करते हुए,
यहाँ पर हमने उसे कुछ भी नहीं बताया है कि ये किस टाइप का डेटा है, क्या लेबल है। तो मशीन खुद आइडेंटिफाई कर रही है। यहाँ पे लीव्स और ग्रीन लीव्स दोनों को अलग करके मशीन ने डिस्प्ले कर दिया है। तो इसे हम कहते हैं क्लस्टरिंग फॉर्म, जहाँ पर मशीन अपने हिसाब से पैटर्न्स के अकॉर्डिंग डेटा को क्लस्टर के फॉर्म में डिस्प्ले कर देती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मैंने ये कंपैरिजन बिटवीन एआई लर्निंग मॉडल्स का एक आप चार्ट देख रहे हैं, जिसमें डिफरेंट सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को बताया गया है और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन का क्या एग्जाम्पल है, रिग्रेशन का क्या एग्जाम्पल है, क्लस्टरिंग का क्या एग्जाम्पल है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन कहाँ यूज़ होता है, इसका पूरा डिटेल है और किस में किस तरीके का डेटा को यूज़ किया जाता है। यदि आप इस चार्ट को तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ और मे बी कि आपका 4 to 5 मार्क्स का आंसर भी इससे प्रिपेयर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दो मेथड्स का यूज़, दो मॉडल्स का यूज़ किया जाता है और इनमें जो डेटा होता है क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट और लेबल्ड डेटा यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ईमेल स्पैम डिटेक्टर्स, इमेज रिकॉग्निशन, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। इसी तरीके से जो रिग्रेशन है उसमें कॉन्टिन्यूस डेटा यूज़ होता है और लेबल्ड डेटा यूज़ होता है। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग, प्राइस कंपैरिजन, प्रेडिक्शन, ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन होती हैं यहाँ पर रिग्रेशन मॉडल का यूज़ किया जाता है। अनसुपरवाइज्ड, जिसमें क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन होती है और यहाँ पर मशीन अनलेबल्ड डेटा और डिस्क्रीट डेटा जो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है उसको कहा जाता है नॉट टू बी कॉन्टिन्यूस, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा सेट, इनका यूज़ किया जाता है। तो क्लस्टरिंग में जैसे सर्च इंजन, सोशल नेटवर्क्स, एनालिसिस, ये सारी ऐप्स का यूज़ किया जाता है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जो हम कंप्रेशन करते हैं इमेजेस को, वो सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से इस चार्ट्स के फॉर्म में आपको सारा का सारा डिटेल देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अभी आगे मिलते हैं। सो आज के लिए गुड नाइट।